हेलो गाइस, पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लेके लोगों की दीवानगी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्रिप्टो करेंसी दुनिया में सबसे लेटेस्ट असेट है। असेट मतलब जैसे गोल्ड, सिल्वर, जैसे फिजिकल करेंसी होती है यूएस डॉलर, इंडियन रुपी, जैसे रियल एस्टेट, घर, जमीन, जैसे ये असेट होती है, वैसे क्रिप्टो करेंसी भी दुनिया में अपनी तरह की सबसे नई असेट है। हालांकि ये जो असेट है इसका फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं। फिजिकली यानी कि जैसे दूसरी असेट हमारे हाथ में होती है, हमको दिखती है, वैसे क्रिप्टो करेंसी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल असेट है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिखेगी, वो भी इंटरनेट कनेक्शन है तो। इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों की मोहब्बत बढ़ती जा रही है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी कुछ सालों पहले ही अस्तित्व में आई थी, लेकिन कुछ सालों पहले कुछ लोगों ने जाने अनजाने में इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब इसके भाव इतने गिरे हुए थे कि लोग क्रिप्टो करेंसी देकर पिज्जा जैसी चीजें खरीदा करते थे। तो उस समय जाने अनजाने में कुछ लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया था, और कुछ ही सालों में क्रिप्टो करेंसी ने उन लोगों को इतना अमीर बना दिया कि उनके पड़ोसी जो उनको दया भाव से देखा करते थे, आज वे उनको देख देख के इतने जल रहे हैं कि फायर ब्रिगेड भी आग नहीं बुझा पा रही है। अब उनके देखा देखी आज हर कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करके रातों रात करोड़पति, अरबपति बनने के सपने देख रहा है, और प्लानिंग भी कर रहा है कि कौन से लेवल पे क्रिप्टो करेंसी बाय करे, कौन सी क्रिप्टो करेंसी बाय करे जो सबसे ज्यादा कम टाइम में रिटर्न दे। और ये जो हालत है, ये पूरी दुनिया में एक जैसी हालत है। और हमारे देश में भी अब क्रिप्टो करेंसी इतनी फैल गई है कि इंडिया के लोग भी अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने में पीछे नहीं रहे। गाइस, आपको तो पता है कि मैं चार्ट एनालिसिस करता हूं, और जहां नंबर हो जाते हैं, जहां नंबर आ जाते हैं, वहां पे चार्ट पैदा हो जाता है। तो गाइस, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की भी वैल्यू नंबर्स में है, तो क्रिप्टो करेंसी का भी चार्ट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्रिप्टो करेंसी का बाप, जिसे पूरी दुनिया बिटकॉइन के नाम से जानती है, उसके चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूं। लेकिन एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ना तो मैं खुद क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता हूं, और ना ही मैं आप लोगों में से किसी को भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने की सलाह दूंगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड है, लेकिन गाइस यहां पे उससे कई गुना ज्यादा रिस्क है। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं। और लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जब आप हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, तो कई कंपनियों के चार्ट ऐसे हैं ना जो क्रिप्टो करेंसी के चार्ट को भी टक्कर देते हैं। मतलब उनमें क्रिप्टो करेंसी के लेवल की वॉलेटिलिटी रहती है। तो गाइस, बातें बहुत हो गई, अब बिना वक्त गवाए अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट मैं tradingview.com पर देख रहा हूं। ठीक है, ये बिटकॉइन यहां पर लिखा हुआ है, और ये बिटकॉइन का भाव यूएस डॉलर में है। ठीक है, यहां पे ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो सबसे पहले मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। ये बिटकॉइन का मंथली चार्ट है। देखो गाइस, ये देखिए, ये बिटकॉइन का मंथली चार्ट है। इसका चार्ट बनना शुरू हुआ था, ये यहां पे पहली कैंडल है 1 अगस्त 2011, मतलब अगस्त 2011 में बिटकॉइन का चार्ट बनना शुरू हुआ। ये पहली कैंडल मंथली यहां पे बनी है। ठीक है, और ये जो आखिरी कैंडल, ये जो सबसे लाइफ टाइम हाई जो अभी तक इसने बनाया है, ये कैंडल 1 अप्रैल 2021। ठीक है गाइस, यानी तकरीबन 10 सालों में शुरू में इसका रेट था $68, और 10 साल में इसका रेट पहुंचा $65,000 के आसपास। गाइस, मतलब 10,000 गुना। इतना 10 सालों में 10,000 गुना किसी भी असेट का भाव नहीं बढ़ा। और इसी वजह से इसमें से आप देखोगे ना, तो ये जो पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीनों में ये जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, $12,000 से $65,000 पे पहुंची गाइस। यानी कि आपने सॉरी मैं फिर से गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी किसी ने भी अनजाने में पिछले लॉकडाउन में इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि उसने इस लॉकडाउन 1 में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो लॉकडाउन 2 तक उसका अमाउंट आप देख लीजिए कितना गुना मल्टीप्लाई हो गया। हालांकि गाइस रिस्क भी है, क्योंकि कल अगर आप, जैसे आप किसी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी कोई प्रॉपर्टी लेके रखते हो, तो उसका भाव कितना भी टूट जाए, लेकिन वो आपके पास, आपके कब्जे में रहती है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल है, इसका भाव टूट गया और जीरो भी होना पॉसिबल है, क्योंकि डिजिटल है, जीरो भी एक डिजिट है, तो वो भी पॉसिबल है। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। तो गाइस, ये मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट में हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं, मतलब ज्यादा अच्छे लेवल्स नहीं दिख रहे। ये देखिए, ये यहाँ से भाव बढ़ना शुरू हुआ, ये भाव ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर पिछले लॉकडाउन में पता नहीं क्या हुआ, पिछले लॉकडाउन के बाद इसका भाव वन साइड ऊपर गया। और वन साइड जब देखिए, ये 90 डिग्री पे गया भाव। ये भाव जो ऊपर की तरफ गया है,
ये 90 डिग्री से बढ़ा है। तो गाइस 90 डिग्री से भाव बढ़ना इट इज अब नॉर्मल। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या क्यों बढ़ा, कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। और 90 डिग्री पे बढ़ा तो अब ये वापस यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्शन हो रहा है। गाइस आप पूछेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी का भाव यहाँ से नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इन्हीं लेवलों पे आ सकता है, पॉसिबल है। क्या क्रिप्टो करेंसी का भाव यहाँ से ये पुराने लेवल्स को तोड़ के ऊपर जा सकता है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके कोई भी फंडामेंटल्स नहीं है गाइस, ये सेंटीमेंट्स पे पूरा मार्केट, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट पूरा सेंटीमेंट पे चल रहा है। आप लोगों को ध्यान हो तो दुनिया के एक सबसे अमीर आदमी है और मैं उनको फॉलो करता हूँ क्रिप्टो करेंसी की वजह से नहीं, मैं उनके जो स्टार्टअप्स है, वो जो बिजनेस रन कर रहे हैं, जो उनके बिजनेस मॉडल्स है, जो उन्होंने सेटअप किया, उनकी वजह से उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उनके एक ट्वीट से मतलब वो एक तरह से कह दूं तो वो पूरे मार्केट को चला रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को चला रहे हैं। तो उनके एक ट्वीट से इसके भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं, और ऊपर नीचे भी कैसे 20%, 25%, 30% ऊपर कभी नीचे, कोई सर्किट नहीं है यहाँ। हाँ चलिए, ये देखिए, ये यहाँ पर कोई भी एनालिसिस नहीं हो रही है, एनालिसिस शुरू होती है वीकली चार्ट से। अब वीकली चार्ट पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि मार्केट अभी रिसेंटली लास्ट वीक है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आया, ठीक है। यहाँ से नीचे गिरा, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पर मार्केट आया, और यहाँ से अब यहाँ इसने बाउंस लिया। अब ये बाउंस है या यहाँ से यू टर्न होगा, ये हमको नहीं पता। पिछली बार भी जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था तो देखिए यहाँ से वन वे ऊपर की तरफ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन लिया और इसी लेवल पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है गाइस। इसके बाद मार्केट में ये देखिए शार्प करेक्शन हो रहा है, यहाँ से भाव ऊपर गए, उसका करेक्शन है। अब ये करेक्शन यही खत्म होगा या नीचे की तरफ जाएगा, हमको नहीं पता। अभी हालांकि बिटकॉइन का चार्ट टेक्निकल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे लोगों ने खरीदारी की है, ये जो 30,000 का इसने लो बनाया था, यहाँ पे लोगों ने खरीदारी की है, और अब इसका भाव आज देखिए, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भाव 8% बढ़ के 37,000-38,000 डॉलर पे पहुंच चुका है। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं गाइस, तो चार्ट की क्लैरिटी, भाव की क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ती है। कैसे बढ़ती है ये आप देखिए। ये जो हम स्विंग देख रहे थे, पिछले स्विंग पे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया, ठीक है। इस बार वापस आया इसी लेवल पे मार्केट ने, ये देखिए यहाँ पे 2 बार नीचे इस लेवल पे आया और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी। अब हम लोग आते हैं वन्ना चार्ट पर। तो वन्ना चार्ट पे जब हम आएंगे तो और क्लैरिटी मिलती है। क्या क्लैरिटी? तो गाइस जैसा कि आप वन्ना चार्ट को देख पा रहे हैं कि मार्केट, ये बिटकॉइन जब ऊपर से टूटना चालू हुआ था तो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस लिया, फिर दूसरी बार आया, दूसरी बार भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस लिया, फिर तीसरी बार जब इस लेवल पे पहुंचा तो इस लेवल को ब्रेक किया इसने, ठीक है। ब्रेक करके फिर एक यहाँ से बाउंस आया, लेकिन ये बाउंस मतलब प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, फिर यहाँ से एक शार्प करेक्शन आया, और जो हमारा जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से तुरंत ऊपर गया। अब क्योंकि ये जो लेवल है जहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था, अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। तो गाइस ये जो लेवल है अब यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। मार्केट पहली बार यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, नीचे आया। फिर बिटकॉइन ने दूसरी बार ऊपर जाने की, इसको इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, नहीं कर पाया। तीसरी बार कोशिश की, नहीं कर पाया। फिर यहाँ से एक करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद ये इस तरीके से मूवमेंट करते हुए वापस इस सपोर्ट लेवल के पास पहुंचा, और ये जो पिछला इसने लो बनाया था उस लो के पास भी नहीं, मतलब उस लो तक नहीं पहुंचा, उसके पहले ही इसने वापस यहाँ से रिवर्स ले लिया। तो गाइस अभी बिटकॉइन के लिए नीचे में 29 से 30,000 का लेवल और ऊपर में 42-43,000 का लेवल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि बिटकॉइन अभी इस रेंज में, हालांकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये 19 मई सॉरी ये देखिए यहाँ पे ये 19 मई जी 18-19 मई को इस चैनल में, इस रेंज में एंटर हुआ, और आज 24 मई है। पिछले 4-5 दिन से इसी रेंज में चल रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट को तोड़ा, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये अब साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। अब गाइस हमको ये देखना है कि ये डबल, ये 2 बार तो इस लेवल पे आ गया, ठीक है। तो गाइस हमको ये देखना है कि जैसे ये यहाँ पे 3 बार आया था, ठीक है, 1, 2 और 3, वैसे ही क्या ये यहाँ पे आके और यहाँ पे साइडवेज होके नीचे जाएगा, या फिर ये ऊपर की तरफ जाके इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की यात्रा शुरू करता है। वैसे गाइस साइकोलॉजिकली मैं आपको बात करूं तो अगर क्रिप्टो करेंसी भविष्य की करेंसी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब लोगों के लिए नई चीज है। अगर ये भविष्य की करेंसी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कोई बड़ा गेम है तो गाइस अभी ये गेम यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हुई है और भाव अभी बहुत ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अभी गेम खत्म नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और अगर ये सही है तो अच्छी बात है भविष्य में, क्योंकि टेक्नोलॉजी, डिजिटल चीजों की भी अपनी एक वैल्यू है, डिजिटल चीजों की भी अपनी एक वैल्यू है। तो गाइस ये जो लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये लेवल आप देखिएगा। देखिए ट्रेड हम लोग ट्रेड नहीं करते, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन मैं चार्ट्स का फैन हूँ, मुझे चार्ट्स एनालिसिस करना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी बैठे बैठे यूं ही मैं इन चीजों, मतलब
जहां चार्ट्स होते हैं, कभी बैठे बैठे मैं यूं ही हर तरह के चार्ट की एनालिसिस कर लेता हूं। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, ठीक है। हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करते ना करेंगे, लेकिन सिर्फ एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का अपन स्टडी कर देते हैं कि ये भाव जब वापस यहाँ पे आवे, ठीक है गाइस, भाव वापस इधर आए, इस लेवल के आसपास मिले, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ बाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, ठीक है। और अगर और आपको सिक्योर ट्रेड करना है तो देखिए क्या कैसे करेंगे कि मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करके, ठीक है, एक बार वापस बाउंस देगा। अब इस बाउंस में या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या जो इसकी ये करेक्शन फेज है वो और गहराती जाएगी, ठीक है। तो पहली ये जब वापस यहाँ पे आए तो तुरंत किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। या तो मार्केट नीचे जाए और नीचे जाके वापस ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमको ज्यादा श्योरिटी हो जाएगी। अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर इसको नीचे जाना है तो ये इस तरीके से जाएगा, फिर एक हल्का सा रिट्रेस होगा ऊपर की तरफ और फिर नीचे की जो अपनी यात्रा फिर से शुरू कर लेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इस जगह पे ये दूसरी बार जो भी यहाँ पे एक्शन लेगा, यहाँ पे ट्रेड लेना सबसे ज्यादा सिक्योर होगा। और ऊपर की तरफ कैसे सिक्योरिटी आएगी? देखिए मार्केट एक बार तो धड़ाम से इस लेवल को तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार इसने यहाँ पे कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन ये गया नहीं, तो ये ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे एक रिट्रेस होगा। अब ये रिट्रेसमेंट के बाद देखिए दूसरी बार, पहली बार में ट्रेड लेना यहाँ पे 50-50% चांस रहता है, लेकिन दूसरी बार में जब हम लोग भाव देख के ट्रेड लेते हैं ना तो वहां पे हमारा ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब दूसरी बार जब ये यहाँ पे आएगा गाइस, तो या तो मार्केट क्या होगा, या तो वापस ये ऊपर की यात्रा शुरू कर देगा, या फिर ये 42,000 के आसपास आके वापस ये नीचे की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देगा, ठीक है। अगर नीचे भी जाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे ये रिट्रेस होता है और रिट्रेस होने के बाद ये अगर वापस नीचे जाता है तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। आई होप गाइस कि क्रिप्टो करेंसी की ये जो एनालिसिस है आप लोगों को बहुत बढ़िया लगी होगी। बिटकॉइन में अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ 29-30 हजार का लेवल है, ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 42,000 का है, और मार्केट अभी बीच में कहीं फंसा हुआ है। अभी जो नो ट्रेड जोन है, ठीक है, मार्केट बीच में फंसा हुआ है। अभी हम लोगों को हालांकि इसमें ट्रेड नहीं करना है, लेकिन अपने चार्ट एनालिसिस करते रहना है, क्योंकि इससे हमको नॉलेज बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। दुनिया में चाहे कोई भी चीज हो, जहां पे नंबर्स होंगे वहां पे चार्ट होगा ही होगा, वहां पे चार्ट बनता ही बनता है, ठीक है। तो देखते रहो, एनालिसिस करते रहो। और कई लोगों को मतलब इच्छा होती है इसमें ट्रेड करने की, तो मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट लेवल शेयर कर दिए है गाइस, तो उन लेवलों के हिसाब से आप देखिए, ट्रेड लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।